वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने मौजूदा पार्टी क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा है कि मौजूदा क़यादत ने बानी PTI को जेल में रखने में मरकजी किरदार अदा किया है। मौजूदा क़यादत किसी तहरीक की अहल नहीं और अवामी हिमायत हासिल करने में नाकाम है। अगर बानी PTI के बेटे मुल्क में आकर सियासी मंजरनामे पर आते हैं तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। तहरीक इंसाफ की सारी तवज्जो अपने कारकुनान और कायदीन पर होनी चाहिए थी। सीटों की बंदरबांट ने असल मकसद से हटा दिया। पार्टी को संजीदा क़यादत की जरूरत है। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की सियासत बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और असल मसला उनकी रिहाई है। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए कोशिशें होनी चाहिए थी, मगर अफसोस कि मौजूदा क़यादत ने उन्हें जेल में रखने में मरकजी किरदार अदा किया। फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया कि अगर बानी PTI बाहर आते हैं तो सारी बंदर बांट रुक जाएगी और पार्टी को नई समत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा क़यादत की मौजूदगी में पार्टी को कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, बल्कि हुकूमत भी इसी वजह से पुरसुकून है। मौजूदा क़यादत किसी तहरीक की अहल नहीं और अवामी हिमायत हासिल करने में नाकाम है। आलिया हमजा का भी तहरीक इंसाफ में कोई किरदार नहीं है। अगर बानी PTI के बेटे मुल्क में आकर सियासी मंजरनामे पर आते हैं तो बहुत सी तब्दीलियां आएंगी। हुकूमत इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी क्योंकि उनकी आलमी सतह पर एक अलग हैसियत है। अब देखना यह है कि उन्हें वीजा मिलता है या नहीं। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर वो पेशावर एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो लाखों लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। फवाद चौधरी ने अदलिया के किरदार पर भी सवालात उठाए। आखिर में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को संजीदा बसीरत रखने वाली क़यादत की अशद जरूरत है ताकि वो अपने असल मकसद की तरफ वापस लौट सके। फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान में मजीद सियासी जमातों की गुंजाइश नहीं। जो भी नई पार्टी बनेगी वो रेहाम खान की पार्टी जैसी हैसियत रखेगी। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि उनके खिलाफ मुकदमात की कानूनी हैसियत नहीं और ATC के फैसले से सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।